पास भिवंडी में 2 मंजिला इमारत गिरने से मरने वालों की संख्या 8 पहुंच गई है। भिवंडी के शांति नगर इलाके के गैबी नगर में जर्जर हो चुकी इमारत आज सुबह अचानक गिर गई। मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। बिल्डिंग को पहले ही खतरनाक घोषित किया गया था। राहत और बचाव का कार्य चल रहा है। राहत और बचाव के कार्य में एनडीआरएफ की मदद भी ली जा रही है। तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मलबा कितना घना हो सकता है, यानी कि इसमें और लोग भी दबे हो सकते हैं। फिलहाल इस मलबे को हटाया जा रहा है। कई लोगों के फंसे होने की आशंका हो सकती है। एक तो पहले से काफी जर्जर हो चुकी थी, वार्निंग जारी की गई थी, लेकिन फिर भी लोग इसमें रह रहे थे और काफी संकरा ये इलाका नजर आ रहा है। फिलहाल 8 लोगों की इसमें मौत की खबर है। भिवंडी के गैबी नगर इलाके में इस वक्त तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, जहां पर ये ग्राउंड फ्लोर प्लस 2 मंजिला इमारत थी जो ढह गई है और लगातार जो है बारिश हो रही थी, उस वजह से कहीं ना कहीं ये बिल्डिंग गिरी है, ऐसा कहा जा रहा है। कई लोग इसमें फंसे हुए थे। एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच गई है। 27 लोगों को अब तक जो है रेस्क्यू किया जा चुका है, लेकिन इस बिल्डिंग गिरने की वजह से 7 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हुई है। 20 लोग जो है घायल हुए, जिन्हें पासी के अस्पताल में भर्ती कराया गया और इस वक्त भी आप देख पा रहे होंगे कि रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और अभी इस मलबे के अंदर कितने लोग फंसे हैं ये बताया नहीं जा रहा, लेकिन ऐसा कहा जा रहा था कि इस बिल्डिंग में 7 से 9 परिवार रह रहे थे, यानी 30 से 35 लोगों के फंसे होने की आशंका थी जब ये बिल्डिंग ढही है। सुबह 9 बजे का वक्त बताया जा रहा है। कुछ लोग भी यहाँ आसपास जो रह रहे थे उनसे पूछते हैं कि उस वक्त क्या हुआ था। हमारे साथ बात करने के लिए रेहान जी, ये बताइए कि क्या हुआ, किस वक्त ये बिल्डिंग ढही है और क्या कुछ देखा? तकरीबन सुबह 9:02 पे जो है बिल्डिंग का हादसा हो गया और अचानक गिरने के बाद जो है बहुत ज़्यादा बारिश यहाँ बहुत ज़ोरों से हो रही थी, मगर अचानक गिरी और फिर धूल का जो गुबार उड़ा, फिर उससे फिर लोग जो है ना राहत कार्य काम बहुत तेजी से किए लोगों ने। बिल्डिंग की हालत जो है काफी पुरानी बिल्डिंग है। 3 से 4 साल से जो है ना इसको धोखाधड़ी की नोटिस इश्यू हो चुकी थी, मगर अभी करंट में जो है ना तकरीबन ये 2 महीने से जो है ना अति धोखाधड़ी करके जो एक नोटिस इशू किया था कारपोरेशन ने पूरे भिवंडी शहर में 17 बिल्डिंग की, उसमें एक बिल्डिंग ये भी थी। बहुत जो है सटे हुए घर है, यहाँ पर सटी हुई इमारत है और लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहा है। एनडीआरएफ की टीम यहाँ मौजूद और जिस तरीके से आसपास के लोग भी बता रहे हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इस बिल्डिंग को डेंजर और बहुत ज्यादा खतरनाक है, कभी भी ये ढह सकती है, घोषित किया था। नोटिस दिए गए थे, बावजूद इसके इसमें 9 परिवार जो है रह रहे थे और मानसून से पहले भी जी न्यूज ने दिखाया था कि किस तरीके से जितनी भी जर्जर इमारतें हैं वहां उन्हें नोटिस दिया जाता है, लेकिन उन बिल्डिंग्स को खाली नहीं करवाया जाता। और ये जो हादसा है कहीं ना कहीं उस बात की तस्दीक करता है। इस वक्त भी जो काम है वो जोरों से चल रहा है। कुछ लोग फंसे हो सकते हैं। अब भी 27 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है और लगातार इस वक्त लोगों की जान बचाने की कोशिश जो है की जा रही है। कैमरामैन धीरज के साथ कविता शर्मा, जी मीडिया, भिवंडी। ये बिल्डिंग खतरनाक बिल्डिंग की सूची में पहले से शामिल थी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब ये बिल्डिंग रहने के लिए खतरनाक थी तो कैसे लोग इसमें रह रहे थे? भिवंडी का नगर निगम क्यों आंख मूंद कर बैठा रहा? खतरनाक घोषित बिल्डिंग से लोगों को क्यों नहीं पहले ही निकाला गया? ये सबसे बड़ा सवाल है। वहीं पुलिस का कहना है कि सबको रेस्क्यू कर लिया गया है। हालांकि एनडीआरएफ अब भी रेस्क्यू में लगी हुई है ताकि पूरी तरह से सुनिश्चित किया जा सके कि मलबे के नीचे कोई नहीं है। घटनास्थल पर इस वक्त हम मौजूद हैं और लगातार बहुत ही तेजी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 27 लोगों को निकाला गया है और क्या कुछ हुआ, कितने बजे यह हादसा हुआ, ज्यादा जानकारी के लिए बात कर लेते हैं। हमारे साथ आर डी शिंदे जी हैं, इस पूरे ऑपरेशन पर यहाँ नजर बनाए हुए। सर, अब तक कितने बजे यह हादसा हुआ, कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया? यहाँ सुबह 9 बजे हादसा हुआ। जैसे ही बाजू में मेरा पुलिस स्टेशन है, शांतिनगर पुलिस स्टेशन, जैसे हमको पता चला 5 मिनट में हम लोग यहाँ पहुँच गए। तब यहाँ आने के बाद अभी तक 25 लोग निकाले, उसमें से 8 लोग एक्सपर्ट हो गए। बाकी से जो इंजर्ड है वो आईएमए हॉस्पिटल में उनको दवा चालू है। सर, एनडीआरएफ की कितनी टीम यहाँ पहुंची है, कितने यहाँ पर दमकल विभाग या एम्बुलेंस को बुलाया गया? यहाँ कम से कम 20-25 एम्बुलेंस आई थी। एनडीआरएफ की भी टीम आ पहुँची है। यहाँ के ठाला के भी फायर ब्रिगेड के और भिवंडी के फायर ब्रिगेड, ये सब स्टाफ यहाँ मौजूद था। और यहाँ की जो जनता है, यहाँ के पुलिस मित्र है और यहाँ के नगर सेवक है, बाकी सोशल वर्कर है, सब लोगों ने रेस्क्यू करके बाहर निकाला है।
अभी भी कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है, क्या कुछ आवाज़ है, किस तरीके से काम चल रहा है? अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है तो वो एनडीआरएफ वाले कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जितना मालूम होता उतना लोगों को निकाला है। सर, एक आखिरी सवाल, क्या इस इमारत को खाली करने के लिए 7 दिन पहले ही नोटिस भी दिया गया था इन लोगों को? हाँ, 7 दिन पहले नोटिस दिया था, बाकी लोग निकल गए थे, लेकिन ये 4 फैमिली निकली नहीं थी। ठीक है, 4 परिवार रह रहे थे इसमें। जिस तरीके से लगातार यहाँ पर जो इस पूरे ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं, आरडी शिंदे जी ने बताया कि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, तलाशने की कोशिश की जा रही है कि कहीं कोई फंसा तो नहीं, लेकिन अब तक 25 लोगों को जो है रेस्क्यू यहाँ से किया जा चुका है। कैमरामैन धीरज के साथ कविता शर्मा, जी मीडिया, भिवंडी। तो कविता लगातार हमें वहां से लाइव रिपोर्ट्स भेज रही हैं। कविता के पास सीधा मुंबई आपको ले चलते हैं, भिवंडी। कविता, इस वक्त वहां पर क्या सिचुएशन है, क्या चल रहा है और क्या रिपोर्ट है? बिल्कुल सचिन, इस वक्त अपडेट दे देते हैं कि 8 लोगों की जान जा चुकी है इसमें, और इस वक्त तस्वीरें दिखा देते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है और कहीं ना कहीं ये तलाशने की कोशिश की जा रही है कि कोई दबा तो नहीं है इसमें। ऐसे 2 या 3 लोग हो सकते हैं, ऐसी आशंका है, और इसीलिए एनडीआरएफ की पूरी टीम जो है, अब देखिए किस तरीके से पूरी इमारत ऊपर से ढह गई है और पूरा जो मलबा है वो ऊपर है, लोग नीचे फंसे हो सकते हैं, इसलिए बड़ी सावधानी के साथ इसे मलबे को हटाने की कोशिश की जा रही है। और लगातार जो लोग हैं उन्हें यहाँ से जो है इस जगह को खाली करने के लिए कहा जा रहा है। कुछ तस्वीरें आपको इलाके की दिखा देते हैं कि उसी बिल्डिंग से सटी हुई दूसरी बिल्डिंग है, उससे छठी तीसरी बिल्डिंग है, यानी जो बहुत सकरा इलाका है, और बारिश जो है वो लगातार हो रही है, इसलिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो थोड़ा धीमा है। लेकिन गनीमत ये है कि जो लोग हैं उन्हें जल्दी निकाल लिया गया। और कहते हैं कि अभी भी मुंबई के इस भिवंडी इलाके में 17 इमारतें थी, मौत की इमारतें, जिनमें से 4 इमारतों को तो गिरा दिया गया था, लेकिन 13 इमारतें थी जिन्हें बहुत खतरनाक घोषित किया गया था। और 7 दिन पहले इस इमारत को जो है नोटिस दी गई थी। ये बता सकते हैं कि अभी भी 12 इमारतें, मौत की इमारतें भिवंडी में हैं। अगर तेज बारिश हो सकती है तो ऐसा ही खतरा, ऐसा ही हादसा वहां भी हो सकता है। लेकिन लगातार इस पूरे हादसे में 9 महीने की बच्ची को बचा लिया गया है। ये एक सुखद खबर इस पूरे हादसे में। हालांकि 8 लोगों की जान गई है, लेकिन 8 से 9 महीने की एक छोटी बच्ची है जिसे बचाया गया और पास ही के अस्पताल में उसका इलाज भी चल रहा है। सचिन जी, और फिलहाल कब तक ये सुनिश्चित कर लिया जाएगा, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि प्रशासन ये कह रहा है, लेकिन एनडीआरएफ ये सुनिश्चित करना चाहती है कि मलबे के नीचे कोई ना हो, कब तक कह सकते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन और चलेगा, कब तक ये मलबा और हटाया जाएगा? सचिन, देखिए जैसे हम लगातार कह रहे हैं कि बारिश भी जो है यहाँ पर हो रही है, 1-1.5 घंटे का वक्त और लग सकता है यहाँ पर, लेकिन ये सुनिश्चित कर लिया गया है प्रशासन की ओर से कि और कोई ज्यादा लोग नहीं फंसे रह सकते, क्योंकि 4 से 5 परिवार बताए जा रहे हैं। पहले ही 25 लोगों को निकाला गया है, कहा जा रहा है 20 लोग इनमें घायल है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं एक तरह से इन्हें आश्वासन है कि ज्यादा लोग नहीं फंसे हैं। लेकिन जिस तरीके से ये मलबा निकाला जाएगा, देखिए इस वक्त अब एनडीआरएफ के लोग अंदर जा रहे हैं, एक इन्होंने जगह बनाई है और वहां से घुसने की कोशिश कर रहे हैं। डॉग भी है वहां पर, उसे अंदर ले जाया जाएगा, वो स्मेल करेगा कि कहीं कोई दबा तो नहीं है, क्योंकि पूरा मलबा एक साथ हटाना बहुत मुश्किल है, और इसलिए जो है डॉग स्क्वाड का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। एनडीआरएफ का एक बंदा जो है, एक जगह बनाई गई है, खोदी गई, और उसके अंदर ले जाया जाएगा। जितना हो सकता है कोशिश की जाएगी कि अगर वहां कोई फंसा है तो उस कुत्ते की सहायता से वहां पता लगाया जाएगा कहीं कोई इंसान वहां है तो नहीं, और उस हिसाब से निकाला जाएगा, क्योंकि पूरा मलबा इसको निकाल पाना बहुत मुश्किल है। पूरी की पूरी छत जहां पर ढह गई, और इसीलिए देखिए इस वक्त तस्वीरें बता रही कि पूरी तरीके से जो यहाँ पर लोकल प्रशासन है या फिर एनडीआरएफ वहां पर जिनकी मौत हो गई, लोग वो जो घायल हैं, लोग वो जो दबे हुए हैं, यही सोच रहे होंगे किसका कसूर, क्या कोई जवाबदेही तय हुई है? क्योंकि पहले से घोषित था कि बिल्डिंग खतरनाक है, फिर भी इसमें लोगों को रहने दिया गया, कोई कार्रवाई? यही सबसे दुख की बात है सचिन, क्योंकि मौत की इमारतें, और सिर्फ ये भिवंडी में नहीं लेकिन मुंबई में भी अगर बात करें तो बीएमसी ने कई ऐसी इमारतों को नोटिस दिया था, और जी न्यूज़ ने ही मॉनसून के पहले दिखाया था कि ऐसी जर्जर इमारतें हैं। क्या सिर्फ नोटिस से बात बन जाएगी? क्या लोग निकल जाएंगे? जैसे हम बता रहे हैं कि यहाँ पर कुल 17 इमारतें थी, जिनमें से 4 को तो गिराया गया था, लेकिन 13 इमारतें खतरनाक थी। 1 हफ्ते पहले यहाँ नोटिस दिया गया था, लेकिन परिवार ये पूछ रहा था, जो यहाँ लोग रह रहे थे वो पूछ रहे थे कि आखिरकार इस बारिश में हमारे लिए कोई जगह बनाई गई है जहाँ हम जाकर रह सकते हैं, क्योंकि नोटिस दिया क्या है, खाना पूर्ति हो गई है, ये लोग जाकर रहते कहाँ? और इसी वजह से लगातार खतरनाक होने के बावजूद लोग इस बिल्डिंग में रह रहे थे। जाहिर सी बात है, जब तक प्रशासन कोई कार्रवाई करता तब तक बहुत देर हो चुकी थी, और उसी का नतीजा एक बार फिर से हमने ये भिवंडी में देखा। बहुत बहुत शुक्रिया कविता इस बातचीत के लिए।